नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की खबरदार खबरें। महाकुंभ के तीसरे चरण के लिए रोडवेज 8 फरवरी से 27 फरवरी तक 3050 स्पेशल बसें चलाएगा। यह बसें अस्थायी स्टेशनों से चलाई जाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने में सुविधा होगी। रोडवेज के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने शुक्रवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर महाकुंभ में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों और चालक परिचालकों के कार्यों को भी सराहा। इसके साथ ही उन्होंने 12 और 26 फरवरी को अमृत स्नान पर सक्रियता बढ़ाने को कहा है। भारत ने हथकड़ी लगाकर अवैध प्रवासियों को वापस भेजे जाने के मुद्दे पर अमेरिका के समक्ष चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के व्यवहार से बचा जा सकता था। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की यह टिप्पणी अमेरिका द्वारा अवैध भारतीय प्रवासियों को सैन्य विमान में 40 घंटे की उड़ान के दौरान हथकड़ी लगाकर वापस भेजे जाने पर मचे बवाल के बीच आई है। मिस्त्री ने कहा कि हमने अपनी चिंताओं से अमेरिका को अवगत कराया है और आगे से किसी भी तरह के दुर्व्यवहार पर चेतावनी जारी की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो 6 दशक पुराने आईटी अधिनियम की जगह लेगा। नया विधेयक प्रत्यक्ष कर कानून को समझने में आसान बनाने और कोई नया कर बोझ नहीं लगाने की एक कवायद है। इसमें प्रावधान और स्पष्टीकरण या कठिन वाक्य नहीं होंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब यह नया आयकर विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा और इसे संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। टाइफॉइड को पूरी तरह से खत्म करने के लिए भारत ने दुनिया का पहला मिश्रित टीका तैयार कर लिया है। पश्चिम बंगाल स्थित राष्ट्रीय जीवाणु संक्रमण अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इस टीके के जरिए साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी ए दोनों ही तरह के संक्रमण से बचाव का दावा किया है। आईएमसीआर ने भारतीय वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि की घोषणा की है। प्राइवेट कंपनियों के लिए जारी आवेदन में आईएमसीआर ने टीके के उत्पादन और आगे के परीक्षण शुरू करने की सूचना दी है। देश में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा टाइफाइड के मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में नए आईटी वित्त विधेयक बिल के साथ ही कौशल भारत कार्यक्रम के लिए 8800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। साथ ही राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे देश भर में भविष्य के लिए कुशल मांग पर आधारित तकनीकी रूप से सक्षम और औद्योगिक रूप से प्रशिक्षित युवाओं को तैयार किया जा सकेगा। इस योजना के तहत पीएम कौशल विकास योजना 4.0, पीएम राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना और जन शिक्षण संस्थान योजना को भी जोड़ दिया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा मंजूरी को रद्द कर दिया है। जो बाइडेन ने भी 4 साल पहले राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप की सुरक्षा मंजूरी को रद्द किया था। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपतियों को पद छोड़ने के बाद खुफिया ब्रीफिंग दी जाती है। 2021 में बाइडेन ने शपथ ग्रहण के कुछ ही हफ्तों के बाद ट्रंप के अनियमित व्यवहार का हवाला देते हुए खुफिया ब्रीफिंग तक पहुंच को रद्द कर दिया था और अब ट्रंप ने भी वही रास्ता अपनाया है। ट्रंप ने कहा, जो बाइडेन की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन तक पहुंच जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है और हम उनकी खुफिया दैनिक ब्रीफिंग को रोक रहे हैं। दिल्ली में सरकार का फैसला लगभग हो ही चुका है। रुझानों में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बढ़त बनाई हुई है। काउंटिंग 11 जिलों के 21 केंद्रों पर हो रही है। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में जगह जगह पर भाजपा के कार्यकर्ता होली खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, पटाखे फोड़ते दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल सहित मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव मतगणना में भाजपा की बढ़त देखकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने इसका ठीकरा गठबंधन न होने पर फोड़ा है। इन नतीजों को लेकर इंडिया अलायंस में भी कलह शुरू हो गया है। कांग्रेस, सपा, आप और इंडिया अलायंस के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसी बीच उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आपस में खूब लड़ो और एक दूसरे को खत्म कर दो। वहीं शिवसेना के संजय राउत, कांग्रेस और अखिलेश यादव ने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है। बिहार में अपराधियों पर 100% अंकुश लगाने और बिहार को अपराध मुक्त स्टेट घोषित करने की मुख्यमंत्री नीतीश की योजना को साकार करने के तहत बिहार पुलिस ने आज शनिवार सुबह पुलिस एनकाउंटर में कुख्यात इनामी अपराधी मनीष यादव को मार गिराया है। यह घटना गोपालगंज में रामपुर में हुई, जहां सुबह अपराधियों और एसटीएफ के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें मनीष यादव मारा गया। इस एनकाउंटर में एसटीएफ का एक जवान भी गोली लगने से घायल हो गया है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है।
राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव पर सवाल उठाए थे, जिस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चुनाव आयोग ने सभी सवालों का जवाब दिया है। फडणवीस ने राहुल पर हार के डर से नया नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कल संजय राउत और सुप्रिया सुले के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए और फर्जी नाम जोड़ने पर सवाल उठाए थे। इस पर चुनाव आयोग ने भी उन्हें जवाब दे दिया। फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस को दिल्ली में अपनी हार दिख रही है, इसलिए वह नए नैरेटिव को सेट करने में लगी है। खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे इस कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।